हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे, ठीक है। आंख को पढ़ेंगे बहुत सिंपल तरीके से। आंख का जब स्ट्रक्चर आप देखते हो, ठीक है, तो ये देखने के लिए आपके काम आता है। और सबसे जरूरी चीजें जो है, दो आंख है आपके पास, किसी के पास एक आंख है तब भी वो देखने का काम करता है। अब ये आपके यहां पर जो है स्कल के ऑर्बिट वाले इलाका में मिलता है। अगर कभी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि कहां पर लोकेटेड रहता है, ठीक है। तो ऑर्बिट में, ठीक है, वो चीज आप याद रखना कि ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। तो ये जब आप देखते हो भाई आंख को बाहर से, ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई आंख का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो आंख को अभी आप बाहर से देख लो, फिर धीरे धीरे आप हमें जो है इसके अंदर जाना है, ठीक है। बिल्कुल इमेजिनेशन के तौर पे पढ़ोगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से मजा आएगा। अभी कोई कमेंट्स नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेन और कॉपी लेकर के बैठो, नोट डाउन करते जाना, लिखते जाना, वहीं से सवाल बनेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकते हैं वो पढ़ाई के दौरान ही हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जब बाहर से अब आंख को देखते हो तो इस तरीके से कोई आईलिड आपका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है अंदर जैसे जाओगे आप तो आपको जो है प्यूपिल दिखाई देता है। प्यूपिल वो जगह है जहां ब्लैंक रहता है, कुछ नहीं रहता, जहां से लाइट को आपको पास कराना है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरा, स्क्लेरा आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर बाहर, ठीक है। तो ये व्हाइट पोर्शन होता है आपका स्क्लेरा। जो भी आप व्हाइट पोर्शन आंख में देखते हो वो कौन सा होता है? स्क्लेरा कहा जाता है। कभी अगर एग्जाम में पूछ ले यहां से कि व्हाइट वाला पोर्शन को जो है क्या बोला जाता है, तो वो स्क्लेरा होता है। और कलर वाला पोर्शन की जब बात करेगा तो कलर वाला पोर्शन कौन सा होता है भाई? कई कई लोगों का कलर है ना अलग अलग। ऐश्वर्या राय की आंख का कलर देखोगे अलग होता है, ठीक है। हमारे आंख का कलर जो है ब्लैक कलर का दिखाई देता है उस पर। तो कलर वाला जो है वो क्या बोला जाता है? उसको आइरिस बोला जाता है। तो ये मेन स्ट्रक्चर है जो बाहर से देखने पर आपको दिखाई देता है। अब धीरे से जो है हम इसके अंदर चलेंगे, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम अब इसके अंदर जाएंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हम बना करके आपको समझाएंगे। अब देखो मोटे मोटे तौर पर जो है आंख को हम 3 लेयर में डिवाइड कर करके पूरा स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। कितने लेयर में? 3 लेयर में। समझ में आ रहा है? लिखते जाना, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, कौन कौन से लेयर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उसको आपको समझते चलना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई। कहां से स्टार्ट करते हैं? देखो देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा भाई क्लास में, ठीक है। बस ध्यान से आप लोग यहीं रहना और समझते चलना, ठीक है। हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आंख के अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब ये जब आंख का स्ट्रक्चर बनाते हो तो सबसे पहले तो बाहर का लेयर है ना, बाहर के लेयर की जब हम बात करेंगे तो सबसे बाहर का लेयर, 3 लेयर जैसे मैंने बता दिया। सबसे पहला लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। फाइब्रोसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसमें फाइबर्स होंगे, ठीक है। दूसरा जो लेयर है ट्यूनिका पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा शब्द जुड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ध्यान से समझते जाना, नाम के अंदर ही सारा चीज है, मैटर सॉल्व, ठीक। अगला ऑप्शन जब आप देखोगे तो अगला क्या है आपका? रेटिना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक वर्ड और लिख दिया हूं कि पिगमेंटोसा के अंदर जो है मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें आपको? वेस्कुलरोसा, ठीक है। तो वेस्कुलर शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसके अंदर मैंने ट्यूनिका नर्वोसा बोल रहा है, इसका मतलब नर्वस। समझ में आ गया? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लेयर हैं, इनको अब हम अलग अलग तरीके से इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है समझने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से चलेंगे, आपको समझ में आएगा। बेशक आप टाइम ले लो लेकिन आंख को आज आप समझ करके जाओगे, ये वादा करो, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई। ये 3 लेयर आप लोगों ने याद कर लिया। तीनों लेयर में सारा स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं आंख का। अब जो फर्स्ट लेयर आपको दिखाई दे रहा है ट्यूनिका फाइब्रोसा, कौन सा भाई? ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा की जब हम बात करेंगे तो ये सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी 2 पार्ट है। 5th 6th वाला पार्ट जो है उसको बोल दोगे आप क्या? स्क्लेरा, ठीक है। उसको क्या बोल दोगे आप? स्क्लेरा। ये सब हम अभी केवल ट्यूनिका फाइब्रोसा में पढ़ते हैं। कलर डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस कलर में जहां जहां चीजें मैंने लिखा है ये सब आपके ट्यूनिका फाइब्रोसा में आएगा। तो सबसे पहला चीज जो 5th 6th पार्ट बना रहा है यहां से यहां तक का, ठीक है, तो इसको आप बोल दोगे स्क्लेरा। उसके आगे जब आप चले जाओगे तो 1/6 पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया, जो कि हमने कॉर्निया को आपको बताया था। और ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग है यहाँ की, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, जो कि आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका आइरिस को जो है और लेंस को यहाँ पर ऊपर से आइरिस है, आइरिस को ये कवर करने का काम ये कर रहा है आपका कौन सा? कॉर्निया। तो ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, कौन सा? कॉर्निया आपका। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको कहां पर मिल जाता है भाई? ट्यूनिका फाइब्रोसा में देखने को मिल जाता है। ट्यूनिका फाइब्रोसा कंप्लीट हुआ क्या? 2 चीजें हमने बता दिया, फिर से याद कर लो। स्क्लेरा है 5th 6th पार्ट, ठीक है। और उसके बाद 1/6 पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट कवरिंग यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो ये हमने आउटर मोस्ट लेयर को जो है कंप्लीट कर दिया है किसका? ट्यूनिका
फाइब्रोसा का। ठीक है, अब और अंदर चलें, और अंदर चलते हैं। नाम भी लिखते जा रहा हूं, बोलते भी जा रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाना भाई। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है, ट्यूनिका पिगमेंटोसा। ठीक है, कौन सा है दूसरा पार्ट भाई हमारा, ट्यूनिका पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा शब्द है मतलब पिगमेंट्स होगा। अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम दूसरे वाले लेयर के अंदर घुसते हैं। दूसरे वाले लेयर के अंदर जब घुसेंगे तो सबसे पहला, ठीक है, अब ये वाला बाहर का लेयर हमने खत्म कर दिया। अब ये ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है ये वाला है ना, तो यहां पर सबसे पहला जो अंदर का ये आप देखोगे है ना, ये वाला। अब हमने अंदर के लेयर में चले गए, बाहर का लेयर हमारा खत्म हो गया। तो यहां पर सबसे पहला जो होगा वो होगा कोरोइड। कौन सा होगा भाई, कोरोइड। कई बार लेयर का जो है सीक्वेंस पूछ लेता है, समझ में आ रहा है, इसलिए आप याद रखना। तो यहां पर जो है आपका मेलेनिन पिगमेंट देखने को मिलता है। कौन सा, मेलेनिन। आप लोगों को पता होगा मेलेनिन पिगमेंट क्या काम करता है। ठीक है, ये जो है आपके कलर का काम करता है। ठीक है, कलर प्रोवाइड करता है, इसके कारण भी जो है डार्क कलर आपको देखने को मिलता है। कौन सा पिगमेंट है भाई, मेलेनिन पिगमेंट। अगर कभी पूछा जाए तो कोरोइड में याद रखना, मेलेनिन पिगमेंट आपको मिलता है। आगे चलें, ये तो पहला चीज हो गया आपका कौन सा, पिगमेंट टोसा जो हमने देख रहे हैं, ट्यूनिका पिगमेंटोसा का पहला चीज है आपका कोरोइड। तो कोरोइड आप याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहला चीज जिसमें आपको मेलेनिन मिलता है। दूसरे चीज पे चलते हैं, आगे चलो, आई के इस तरफ आ जाओ। यहां पर जो है आपको सीलियरी बॉडी देखने को मिलता है। क्या चीज देखने को मिलता है भाई, सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई, ये बनाता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किसको बोलते हैं, जो आपके आंख में लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमर। ठीक है, उसके लिए शब्द होता है ह्यूमर। अब ये आपको दो जगह से देखने को मिलेगा, दो जगह पर आपको मिलेगा। एक होता है एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, आंख के अंदर, जो कि आपका ये वाला हिस्सा हो जाता है। एंटीरियर मतलब सामने का, पोस्टेरियर मतलब पीछे का, ये पूरा हिस्सा जो है आपका पोस्टेरियर वाला। ठीक है, तो यहां पर भी विट्रस चैम्बर जो है, या विट्रस, यहां पर ह्यूमरस, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वाले को जो है हम एंटीरियर चैम्बर बोल देते हैं, पोस्टीरियर जो है इसके पीछे वाले को, लेंस के पीछे वाले हिस्से को आप पोस्टीरियर विट्रस चैम्बर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी एग्जाम में अगर पूछे लेंस के पिछले वाले हिस्से को जो है जिसमें द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल है, आपको सवाल क्या पूछेगा कि सीलियरी बॉडी या फिर आपका एक्वस ह्यूमर जो है, जो लिक्विड होता है, वो कहां या फॉर्म बनता है या कहां बनता है उसका। ठीक है, तो आपको बता देना है कौन सा, सीलियरी बॉडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम दो चीजें देख लिए किसके अंदर, पिगमेंटोसा के अंदर दो चीज देख लिए। तीसरे चीज में जब हम चलेंगे तो आपका आ जाता है, इसके आगे जब जाओगे तो ये आपका आइरिस। ठीक है, कौन सा, आइरिस, जो कि कलर पार्ट हमने आपको ऊपर पहले ही हमने दिखा दिया था कि आइरिस जो है ये आपका कौन सा पार्ट कहलाता है, कलर पार्ट है आपका। ठीक है, कलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, आइरिस। ठीक है, अब ये आइरिस, ठीक है, दोनों तरफ से होगा। अब यहां पर जब आप देखते हो तो ये बीच का जो है ना, हमने बोला था आपको, ये बीच का जो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्यूपिल कहलाता है, जहां से लाइट पास होना है। ठीक है, जहां से लाइट क्या होगा, पास होगा। अब यहां पर आपको लेंस दिख रहा है, ये लेंस है आपका। ठीक है, ये लेंस। अब ये लेंस यहां पर आधार पे तो लटका नहीं होगा, किसी ना किसी की मदद से यहां पर होगा। तो इसको जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। कभी अगर एग्जाम में पूछ ले लेंस जो है किसके सपोर्ट की मदद से रहता है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट आपका कहलाता है। तो इतना स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर यहां तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और तीन चीजें आपको किसमें देखने को मिलता है, ये ट्यूनिका पिगमेंटोसा में, जो कि हमने बता दिया। सबसे पहला कोरोइड था, ठीक है, जिसमें आपको मेलेनिन दिखा। सीलियरी बॉडी जो आपका क्या बनाता है, एक्वस ह्यूमर बनाता है। उसके बाद तीसरा जो है हमने आइरिस, जो कि कलर पार्ट है आपके आंख का। तो इतनी चीजें जो है आपको दूसरे वाले लेयर में, पिगमेंटोसा में या वेस्कुलरोसा में देखने को मिलता है। दो हिस्से हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, आंख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही मैं क्लियर करा रहा हूं। इसी से अगर एग्जाम में सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा, इन्हीं पार्ट से बनेगा। और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताते चल रहा हूं, उसका मेन चीज क्या है। ठीक है, अगला जो है हमारा तीसरा वाला हिस्सा वो होता है रेटिना, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस आंख के लिए। रेटिना में क्या क्या चीज भाई देखने को मिलता है, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसमें। ठीक है, रेटिना की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो रेटिना जो है आपका गैंग्लियन सेल आपको देखने को मिलता है, बाइपोलर नर्वस देखने को मिलता है, और उसके बाद फोटो रिसेप्टर जो है आपको देखने को मिल जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये तीन तरीके की चीजें जो है आपको रेटिना के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान से समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जो समझने वाली बात है आपके रेटिना के अंदर, वो क्या है, रॉड और कॉन, जहां से सवाल बनता है। ठीक है, कहां पर, रेटिना के अंदर। ठीक है, अब जब मैं यहां पर फोटो रिसेप्टर की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको जो है रॉड
और कौन, दो चीजें देखने को मिलता है। रॉड में आपका क्या है भाई, ये नाइट और डिम लाइट में जो है देखने के लिए आपको मदद करता है, कौन सा, रॉड वाला। और कौन वाला जो है आपको येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्राइट लाइट में जो है और कलर विजन में आपको हेल्प करता है, कौन सा, कौन। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है रॉड और कौन के लिए, इसलिए दोनों, ठीक है, लिखते चलोगे जो जो चीज मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। रॉड और कॉन्स की बात हमने कर लिया, अगला चले जाओगे तो रॉड में जो है आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे रोडोप्सिन। क्या बोलेंगे भाई, रोडोप्सिन पिगमेंट आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो ये जो यूजुअल जो है आपका पर्पल कलर इसको बोल देते हैं। और यहां पर जो देखने को मिलेगा आइडोप्सिन। ठीक है, इसके पिगमेंट यहां पर कौन में कौन सा पिगमेंट मिलेगा, आइडोप्सिन पिगमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि विजुअल आपका वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये दोनों पिगमेंट के ऊपर सवाल बन सकता है, देखने में कहां कौन मदद करता है, कौन और रॉड, ये सवाल बनता है। इसलिए जो है आप इनको अच्छे से याद रख लेना। रॉड के लिए रोडोप्सिन, आर से रोडोप्सिन, ठीक है, आर से रात याद रखना। ठीक है, आर से रात मतलब नाइट, तो आप भूलोगे नहीं इसको, है ना। कभी रॉड और कौन में अगर आपको दिक्कत हो जाए याददाश्त के लिए, है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि रॉड से रात, रात है ना, नाइट, समझ में आ गया। और कौन जो है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी इनका जो है पिगमेंट आपको याद करना पड़ेगा, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, तो रोडोप्सिन और आइडोप्सिन दोनों चीजें जो आप याद रख लें। तो इतनी चीजें जो है आपको किसके अंदर भी देखने को मिलेगा, रेटिना के अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें जो है आपको रेटिना के अंदर पढ़ लेना है, रॉड और कौन, जहां से आपको सवाल बनता है। फिर आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है आपको 3 लेयर मैंने बता दिया, तीनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं भाई, कंजक्टाइवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्टाइवा से ही वायरल डिसीज जो होता है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजक्टिवाइटिस डिसीज। ठीक है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है बाहर की, कंजक्टाइवा। ठीक है, तो इसके डिसीज के नाम से कंजक्टिवाइटिस पड़ा है, तो उसको जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना केवल याददाश्त के लिए आप उसको याद रख लेना। अब जो तीसरी चीज आपको समझना है, इसमें क्या समझना है, जो स्ट्रक्चर और 3 लेयर आपने देख लिया, सिंपल सा चीज है। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं कि मेन चीज जो हम विजन वाला काम करते हैं या देखने का काम करते हैं, वो किस तरीके से होता है। देखो, अब इसके पिछले वाले हिस्से में चले जाओ, यहां से देखो, यहां से आपका मैंने कंजक्टाइवा की लेयर बता दिया, फिर इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है आपका कॉर्निया है। ठीक है, फिर अंदर जाओगे तो आपका प्यूपल है, उसके पहले आपका लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर जहां पर एक्वस जो है यहां पर भरा है। उसके बाद आगे जाओगे आपका लेंस मिलेगा, लेंस के बाद फिर से आपका जो है विट्रस चैम्बर है, यहां पर लिक्विड भरा है। फिर देन आगे जाकर के आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलता है, दो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। ठीक है, यहां पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा। कौन कौन सी चीज है, एक तो आपका ब्लाइंड स्पॉट, जहां से आपके ऑप्टिक नर्व निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं भाई, ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर आपको विजन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है भाई, यहां पर विजन नहीं बनता, क्योंकि रॉड और कोन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और यहां से क्या निकलते हैं आपके ऑप्टिक नर्व। तो सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि ऑप्टिक नर्व निकलने वाले जगह को जो है क्या बोला जाता है, तो ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जब जाओगे, येलो स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पर आपका जो है क्या बनेगा भाई, किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो तो उसका प्रतिबिंब जो है बनाते हो आप। ठीक है, तो ये येलो स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल पिट भी इसको बोलते हैं। तो इस वाले एरिया में जो है आपको, ठीक है, यहाँ पर येलो स्पॉट, जब यहां से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से जब लाइट पास होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका प्यूपिल्स के थ्रू लेंस, ठीक है, और ये कवरिंग है आपका, तो यहां से लाइट पास होगा। ठीक है, यहां से लाइट पास हुआ, आपका पूरा लाइट जाएगा, है ना, इस तरीके से। और जो आपका सेंटर है कौन सा, ये वाला, है ना, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये, तो ये इसको जो है स्पॉट कौन सा बोला जाता है, येलो स्पॉट। तो मेन चीज ये फंक्शन है आपके आंख का। बाकी डिटेल में जो है इसके मैकेनिज्म के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ोगे आप तो उसमें से सवाल बहुत कम ही बनते हैं। इसलिए जो है मेन स्ट्रक्चर से अगर सवाल बनेगा तो जो लेयर है उसी के ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा, और उसका मेन फंक्शन क्या है और किस तरीके से उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, उस तरीके से। ठीक है, बाकी रेटिना से कई बार सवाल जो है अलग अलग एग्जाम में बने चुके हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। नीट में कई बार सवाल बना गया है। ठीक है, और आपके जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा वाला लेयर पिगमेंट, ये जो पिगमेंटोसा है, उससे जो है सवाल बना गया है। ठीक है, तो नीट में हमने कई बार देखा है क्वेश्चन निकाल करके कि वहां से दो ही लेयर से जो है सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। ठीक है, अभी तो मैंने लेबलिंग कर दिया है, फिर से दोबारा से अभी
मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। देखो, आंख का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो सिंपल है, बाहर से जब हम आंख को देखने को मिलता है तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। बाकी अंदर की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से तो बहुत कम ही सवाल पूछता है। तो आईलिड वाला स्ट्रक्चर है, बाकी प्यूपिल हमने बता दिया जो कि ब्लैंक आपको है, वहां से आपकी लाइट जो है पास होगी, ठीक है। और जो कलरलेस स्ट्रक्चर व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है उसको आप स्क्लेरा बोल देते हो, अगर सड़ा सवाल पूछेगा कभी तो इसी तरीके से पूछेगा। और कलर वाला स्ट्रक्चर जो आपको ये देखने को मिल रहा है उसको जो है हम आइरिस बोल देते हैं। सिंपल है, तो इस तरीके से आपको बाहर का आंख दिखाई देता है। आगे जब हम चलेंगे तो इसमें जो है आपको आंख के स्ट्रक्चर में हम बाहर से अंदर की तरफ जब चलते हैं, ठीक है, तो आपको 3 लेयर इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने बता दिया है। 3 लेयर फिर से आप समझ लो। सबसे पहला जो लेयर है आपका ट्यूनिका फाइब्रोसा, फाइब्रोसा है मतलब फाइब्रस प्रेजेंट होगा, ट्यूनिका फाइब्रोसा, ठीक है, बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है। तो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर भी 2 भाग में बटा हुआ है। 5th 6th पार्ट जो है यहां से यहां तक, इसको हम बोल देते हैं स्क्लेरा। सिंपल है, केवल याद रख लो आप, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्लेरा। उसके बाद आगे जब जाओगे तो 1/6 पार्ट जो है आपका क्या पड़ता है, कॉर्निया, जो कि हमने कॉर्निया को आपको बता दिया, ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, ठीक है, यहां से जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, आयरिस के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहां पर आपका आयरिस है आगे, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये कवरिंग आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्निया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो इतना चीज जो है, 2 चीज आपको ट्यूनिका फाइब्रोसा के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे हम चलेंगे दूसरे लेयर में, तो दूसरे लेयर में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, पिगमेंटोसा है, ट्यूनिका पिगमेंटोसा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको इसको क्या बोल रहे हैं भाई, ट्यूनिका पिगमेंटोसा, ठीक है। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं एक बार, और इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा कलर ले लें। तो व्हाइट कलर ही ले लेते हैं ना। चलिए, ये जो है ट्यूनिका क्या हो जाएगा, पिगमेंटोसा, है ना, पिगमेंटोसा, ये आपका ट्यूनिका पिगमेंटोसा है। इसको हम बोल देते हैं वेस्क्यूलोसा, ठीक है, मतलब वेस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स देखने को आपको मिलेगा, ठीक है भाई। आगे जब आप चलोगे तो इसी के अंदर जो है दूसरे वाले पार्ट्स को जब हम क्लियर करते हैं, या दूसरा जो हमारा लेयर है उसको जब हम चालू करते हैं, तो पहला जो हमारा ये दूसरा लेयर, ये फर्स्ट लेयर तो हमने खत्म कर दिया है ना, वो बाहर का लेयर ये हमारा खत्म हो गया। 2 पार्ट में हमने स्क्लेरा में खत्म कर दिया और आपका किस में, कॉर्निया में। तो दूसरे लेयर जब हम अंदर घुसते हैं, तो अंदर घुसेंगे तो सबसे पहला चीज जो है आपका पिगमेंटोसा में क्या है, पिगमेंट शब्द जुड़ा है मतलब पिगमेंट होगा। तो पहले चीज जो आपका यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कोरोइड। कोरोइड जो दिया है, इसी कोरोइड में जो है आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोल देते हो भाई, मेलेनिन। क्या बोलते हो आप, मेलेनिन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम दोबारा से इसको लिखे दे रहे हैं, मेलेनिन, ठीक है। तो ए नंबर हम इसको डाल देते हैं कि कोरोइड आपका पहला है जो कि हम पिगमेंटोसा के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका मेलेनिन पिगमेंट देखने को मिलता है, जो कि कलर आपको देता है, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ में आ गया पिगमेंटोसा के अंदर। बी पे चलते हैं। बी आपका आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका क्या है भाई, सीलियरी बॉडी, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यहां से यहां तक, तो ये जो है आपका सीलियरी बॉडी है, जहां से आपका किस चीज का फॉर्मेशन होता है भाई, हमने आपको बताया था किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, एक्वस लिखे दे रहा है, ह्यूमर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर हमने बता दिया था, ये लिक्विड है, ठीक है। जैसे हर जगह जो आपको लिक्विड देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, तो उसी तरीके से आंखों में भी जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक तो एंटीरियर रीजन में, एंटीरियर एक्वस है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर। समझ में आ रहा है, मतलब लेंस के आगे वाला हिस्सा जो है आपको देखने को मिल रहा है आइरिस के आगे, तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, उसको जो है एंटीरियर एक्वस बोलेंगे। और इसके पीछे जब आप जाओगे तो यहाँ पर विट्रस चैम्बर बोला जाता है, इसको पूरे विट्रस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इसको पोस्टीरियर नाम भी दे देता है पीछे, इसलिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ से अगर बनेगा सीलियरी बॉडी से, तो ये जो है क्या बनाता है भाई, एक्वस ह्यूमर बनाता है, जो कि लिक्विड होता है। समझ में आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, दूसरे लेयर में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आइरिस आ जाता है, ठीक है, ये वाला जो आइरिस वाला पार्ट है। तो आइरिस हमने आपको बता दिया था, ये क्या है, कलर वाला पार्ट है, जो कि आपके आंख में देखने को मिलता है, तो उसको हम बोल देते हैं आइरिस, ठीक है। अब ये आइरिस और आप लेंस, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका जो है आइरिस के बाद जो है आपका लेंस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेंस जिससे जुड़ा हुआ है उसको हमने बोल दिया था क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये दोनों तरफ जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जो है ये क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा आपका लेंस, ठीक है। और उसके बीच के स्ट्रक्चर को जो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, उसको हमने क्या बोल दिया था, जिससे लाइट पास होगा, उसको हमने प्यूपल नाम दे दिया था, सबसे पहले ही हमने देख लिया था, तो ये प्यूपल। तो इतनी चीजें जो है आपने देख लिया स्ट्रक्चर में, आपका दूसरा नंबर पिगमेंटोसा में देख लिया है। 3 इंपॉर्टेंट चीज है, कोरोइड,
ठीक है, मेलेनिन होता है इसमें। सिलियरी बॉडी जो आपका क्या बनाता है, एक्वस ह्यूमर बनाता है जो कि लिक्विड है। और तीसरा है आपका क्या, आइरिस। तो तीन चीजें हमने देखा है कौन से, दूसरे वाले लेयर में पिगमेंटोसा वेस्कुलरम में। ठीक है, तीसरे की जब हम बात करते हैं, रेटिना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिका नर्वोसा भी बोलते हैं, नर्वोसा जुड़ा हुआ है मतलब न्यूरॉन है, नर्वस है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देख लिया वो एक बार और देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा से आपको अलग कलर से लिख करके बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रेटिना में जब हम देखते हैं तो रेटिना के अंदर जो है आपको गैंग्लियन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई, गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन एक सेल, 3 सेल है। उसके बाद जो है ये बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन आपको देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करता है आपका कौन सा, फोटो रिसेप्टर। कौन सा है भाई, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर सेल में दो ही चीज आते हैं, कौन कौन सा है, एक है आपका रॉड, ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्स। तो रॉड्स को जब हम बोल दिए थे, रॉड्स में कौन सा पिगमेंट होता है, आर से रात याद रखना, जो रात में देखने में हेल्प करता है वो आपका रॉड है। ठीक है, और दिन के लिए आपका कौन सा है, कौन है। समझ में आया, इतना फर्क आप समझ लेना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो है आपके नाइट के लिए है, डिम लाइट के लिए आपका रॉड काम करता है, इसमें रोडोप्सिन होता है। कौन सा होता है भाई, रोडोप्सिन पिगमेंट जो है आपको देखने को मिलता है। यही सवाल आपका बनेगा। ठीक है, विजुअल जो है पर्पल। उसके बाद जो है आप कौन में चले जाएंगे तो कौन में जो है आपको कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, आइडोप्सिन। कौन सा है भाई, आइडोप्सिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है जो समझने लायक है, रोड और कौन में। तो रोड और कौन दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी चीजें हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था जो डिसीज से रिलेटेड है वो क्या है, सबसे ऊपर का जो बाहर की कवरिंग जब आप देखते हो ये, ठीक है, कंजक्टाइवा ये वाला। ठीक है, तो इसी में जो है जब डिसीज हो जाता है, ठीक, तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें जो है आपको किसमें, आई के स्ट्रक्चर में या लेयर में आपको देखने को मिलता है। फिर हमने 3 लेयर जब कंप्लीट कर दिया, रेटिना हमारा कंप्लीट हो गया। ये 3 लेयर इंपॉर्टेंट है, तीनों लेयर से सवाल बनते ही बनते हैं। फिर जब हम अंदर चलते हैं, इसके अंदर हमने इस वाला पोर्शन को खत्म कर दिया। अब आंख के और अंदर चलेंगे तो इसके अंदर जब आप जाओगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन कौन सी चीज है उनको आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले चीज जो जहां से ऑप्टिक नर्व ये निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑप्टिक नर्व निकल रहे हैं इसको हमने क्या बोल दिया था, यहां से जो ऑप्टिक नर्व निकल रहे हैं ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हमने बोल दिया था ब्लाइंड स्पॉट। कभी आपको पूछेगा सवाल, है ना। तो यहां से ऑप्टिक नर्व निकल रहे हैं उसको हमने ब्लाइंड स्पॉट बोला है। ब्लाइंड शब्द दिया है मतलब यहां पर विजन का काम नहीं होगा, क्योंकि रॉड और कोन यहां पर प्रेजेंस बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए यहां पर इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां विजन पे होगा, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कौन सा, येलो स्पॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है येलो स्पॉट। यहां से जो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, उसको जो है सेंट्रल पिट्स बोलते हैं। तो यहां से जो है विजन बनता है, यहां से लाइट पास होता है। मैंने आपको बताया ये लाइट इस तरीके से जाएगा, ठीक है, क्या क्या चीज पार करके जा रहा है, एक तो आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निया को, उसके बाद यहाँ लिक्विड भरा है, फिर लेंस, ठीक है, लेंस से जब जो है इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनाया होगा आपने, है ना, यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है उसके बाद आपका विट्रस चैम्बर है पोस्टीरियर वाला, उसको भी पास करके जाएगा। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है आपका, है ना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो लाइट का होगा वो कहां पर होगा, कॉर्निया में होगा। ये वाला जो लेयर है, सवाल आपके एग्जाम में बनता है कभी कभी, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन अगर होगा लाइट का, रिफ्रैक्शन, तो वो कहां पर होगा, आपके कॉर्निया में होगा। तो इसलिए जो है आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरे आई का स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब